डीएसपी अरविंद अपनी सरकारी ड्यूटी के तहत दुबई जा रहे थे। कड़क अंदाज, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में वही पुराना दर्द, एक न भरने वाला जख्म। पत्नी के गुमशुदा होने के बाद जिंदगी में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। प्लेन में कदम रखते ही उन्होंने एक गहरी सांस ली। बिजनेस क्लास की सीट पर बैठते ही एक एयर होस्टेस सामने आई। हल्की मुस्कान लिए उसने शालीनता से पूछा, सर, क्या आपको कुछ? अरविंद ने बिना नजरें उठाए सिर हिला दिया। लेकिन जैसे ही उस आवाज की गूंज कानों में पड़ी, उनके पूरे वजूद में अजीब सी हलचल हुई। दिल की धड़कनें, तेज सांसें बेकाबू। उन्होंने धीरे धीरे सिर उठाया और अगले ही पल उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने वही चेहरा, वही आंखें, वही नर्म मुस्कान। सुप्रिया शब्द गले में ही अटक गए। हाथ कांपने लगे। जिस औरत को उन्होंने 7 साल पहले खो दिया था, वह आज उनके सामने थी, बिल्कुल उनके सामने। सुप्रिया ने एक पल को अरविंद को देखा, फिर नजरें फेर ली। जैसे कोई अजनबी हो, जैसे उसने अरविंद को पहचाना ही ना हो। अरविंद को लगा जैसे किसी ने उनकी जिंदगी की पूरी बुनियाद हिला दी हो। यह कैसे मुमकिन है? क्या यह सपना है या फिर कोई और? मैम, प्लीज एक पानी, अरविंद ने कांपती आवाज में कहा, ताकि वह फिर से उसकी आवाज सुन सके। सुप्रिया बिना कुछ बोले पानी का गिलास रखकर आगे बढ़ गई। बिना कोई भाव, बिना कोई जुड़ाव। अरविंद की आंखें भर आईं। क्या वह सच में सुप्रिया थी? अगर हाँ, तो उसने ऐसे अनजान बनने का नाटक क्यों किया? क्या वह किसी मजबूरी में थी, या फिर क्या वह वाकई उन्हें भूल चुकी थी? उनका मन सवालों से भर उठा। अब इस सफर का हर एक पल असहनीय था। और आगे क्या होगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सुप्रिया ही थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वह उसे पहचानने से इनकार क्यों कर रही थी? उन्होंने खुद को संभालते हुए फिर से पुकारा, सुप्रिया। सुप्रिया के कदम ठिठके, उसके हाथ हल्के से कांपे, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बस एक पल को रुकी और फिर आगे बढ़ गई। अरविंद की आंखें भर आईं। 7 साल से जिसे हर पल याद किया, उसके बिना एक एक दिन जैसे काटना मुश्किल था, आज वहीं सामने थी। फिर भी इतनी अजनबी। उन्होंने गहरी सांस ली और सीट बेल्ट खोलकर उठ खड़े हुए। एयर होस्टेस का केबिन थोड़ा आगे था। वह सीधे उसी तरफ बढ़े। माफ कीजिए सर, प्लीज अपनी सीट पर वापस जाएं। टेको, नफ में कुछ ही मिनट बचे हैं। दूसरी एयर होस्टेस ने उन्हें रोका, लेकिन अरविंद ने नजरें घुमाई। उनकी आंखें सिर्फ सुप्रिया को ढूंढ रही थीं। वह थोड़ी दूर खड़ी थी, हाथ में सर्विंग ट्रे पकड़े, लेकिन चेहरा दूसरी तरफ किए हुए अरविंद ने खुद को संयत किया। इस वक्त जिद करना सही नहीं था। वह चुपचाप वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गए, लेकिन उनका मन अशांत था। जैसे ही प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया, अरविंद की आंखों में पुरानी यादें तैर गईं। 7 साल पहले की वही रात, बारिश से भीगी सड़कें, उनकी गाड़ी में बैठी सुप्रिया, और फिर वह आखिरी झलक, जब उसने मुड़कर देखा था, फिर अचानक गायब हो गई थी। प्लेन हवा में उड़ चुका था। अरविंद की आंखें बार बार केबिन की तरफ जा रही थीं। उन्होंने तय कर लिया था, इस बार वह बिना सच्चाई जाने रुकने वाले नहीं थे। फ्लाइट के क्रू मेंबर ड्रिंक्स सर्व कर रहे थे। अरविंद ने ध्यान से देखा। सुप्रिया बिजनेस क्लास में सर्व करने नहीं आ रही थी। शायद वह जानबूझकर उनसे बच रही थी। उन्होंने एक स्टाफ मेंबर को बुलाया। सुप्रिया, मैम से कहिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। स्टाफ ने में सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। अरविंद की नजरें लगातार केबिन की ओर थीं। कुछ मिनट बीते, फिर स्टाफ लौट आया। सर, सुप्रिया मैम कह रही हैं कि वह बिजनेस क्लास में ड्यूटी पर नहीं है। अरविंद को जैसे झटका लगा। इसका मतलब साफ था, वह जानबूझकर उनसे दूर रहना चाहती थी। लेकिन क्यों? क्या वह किसी डर में थी, या फिर उसने सच में उन्हें भुला दिया था? अरविंद की मुट्ठिना तय कर लिया था। वह इस सर के खत्म होने से पहले अपनी खोई हुई पत्नी से सच्चाई जरूर जानेंगे। अरविंद की नजरें लगातार सुप्रिया को ढूंढ रही थीं। फ्लाइट के अंदर माहौल शांत था, लेकिन उनके भीतर एक तूफान मचा हुआ था। वह जानते थे कि सुप्रिया ने उन्हें देखा, उनकी आवाज सुनी, फिर भी पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? अरविंद ने एक बार फिर फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया। मुझे सुप्रिया से अभी बात करनी है, ये जरूरी है। अटेंडेंट ने असमंजस में देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, सर, वो बिजी है, बाद में बात कर सकती हैं। अरविंद ने गहरी सांस ली। उन्होंने जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, डीएसपी अरविंद प्रताप,
ये मेरे लिए किसी केस से कम नहीं। उसे बोलो, मैं इंतजार कर रहा हूं। अटेंडेंट घबरा गया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। अरविंद की नजरें केबिन पर टिकी थीं। कुछ मिनट बाद वही अटेंडेंट लौटा। सर, वह आपसे बात नहीं करना चाहती। अरविंद का दिल बैठ गया। 7 साल बाद मुलाकात और यह बर्ताव, ये वही औरत थी जो उनकी हर परेशानी में उनके साथ खड़ी रही। अब वही उन्हें पहचानने से भी इनकार कर रही थी। उन्होंने पानी का गिलास उठाया, लेकिन हाथ कांप रहा था। उन्होंने खुद को संभाला और उठकर वॉशरूम की ओर बढ़े। रास्ते में उनकी नजर फिर सुप्रिया पर पड़ी। इस बार उसकी आंखें भी उनसे मिली। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर उसने तेजी से नजरें फेर लीं और पलटकर चली गई। अरविंद के कदम वहीं रुक गए। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था। सुप्रिया उनसे कुछ छुपा रही थी, लेकिन क्या वह चुपचाप अपनी सीट पर लौट आए? फ्लाइट का हर एक पल भारी लग रहा था। उन्होंने ईयरफोन लगाया, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था। सुप्रिया ने ऐसा क्यों किया? वह वेट कर रहे थे। इस सफर में कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर उन्हें जवाब जरूर मिलेगा। अरविंद की धड़कनें तेज थीं। अब वह किसी भी कीमत पर सच्चाई जानना चाहते थे। प्लेन के अंदर अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। फ्लाइट का लाइट डिनर सर्व होने लगा। दूसरी एयर होस्टेस उनके पास आई, लेकिन अरविंद ने कहा, मुझे सिर्फ सुप्रिया से बात करनी है। उसने असमंजस में देखा, फिर कुछ देर बाद लौटकर बोली, सुप्रिया मैम किसी से भी बात नहीं करना चाहती। अरविंद की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों आ गए। उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उनका मन बेचैन था। वह खुद को और रोक नहीं सकते थे। उन्होंने सीट बेल्ट खोली और उठकर पीछे की ओर बढ़े। एयर होस्टेस का केबिन सामने था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अंदर से एक आवाज आई, सर, प्लीज अपनी सीट पर वापस जाएं। अरविंद ने देखा, सुप्रिया सामने खड़ी थी। इस बार उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने नजरें नहीं मिलाई। अरविंद के होंठ कांपे। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? सुप्रिया। सुप्रिया चुप रही। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अरविंद ने धीरे से उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने पीछे हटते हुए कहा, सर, कृपया अपनी सीट पर लौट जाएं। अरविंद की आंखें भर आईं। 7 साल बाद जब वह सामने थी, तब भी इतनी दूर? क्यों, क्या तुम मुझे सच में नहीं जानती? अरविंद की आवाज भारी थी। सुप्रिया ने होंठ पंचे और गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं। अरविंद को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर घूप दिया हो। उन्होंने ठहरी हुई आंखों से उसे देखा। फ्लाइट में हलचल मचने लगी थी। कुछ यात्री उनकी ओर देखने लगे थे। कैप्टन का अनाउंसमेंट हुआ, कृपया अपनी अपनी सीट पर बैठे। अरविंद ने एक आखिरी बार उसकी आंखों में झांका। वहां कुछ था, दर्द छुपा हुआ सच और एक ऐसा राज जो वो जानकर ही दम लेंगे। अरविंद की मुट्ठी भींच गई। सुप्रिया की आंखों में न चाहते हुए भी आंसू छलक आए थे, लेकिन उसने तुरंत पलटकर खुद को संभाल लिया। अरविंद ने कदम बढ़ाए, लेकिन तभी एक क्रू मेंबर उनके सामने आ गया। सर, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए। अरविंद ने गहरी सांस ली। उन्होंने खुद को शांत किया, लेकिन उनका दिमाग लगातार सवालों से घिरा था। वो चुपचाप अपनी सीट पर लौट आए, लेकिन उनका मन बेचैन था। फ्लाइट अपने निर्धारित मार्ग पर थी। अरविंद ने घड़ी देखी। अब भी दुबई पहुंचने में 2 घंटे बाकी थे। उन्होंने एक बार फिर केबिन की तरफ देखा। सुप्रिया अंदर थी, लेकिन वह देख सकते थे कि उसके हाथ कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद जब बाकी क्रू मेंबर बिजनेस क्लास में सर्व कर रहे थे, अरविंद ने मौका देख फिर से एक अटेंडेंट को बुलाया। मुझे सुप्रिया से बस 2 मिनट बात करनी है। प्लीज, ये बहुत जरूरी है। अटेंडेंट ने असमंजस में उसकी ओर देखा और फिर कहा, मैं कोशिश करता हूं सर। अरविंद की नजरें लगातार केबिन पर थीं, बेसब्र से इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद वही अटेंडेंट वापस आया और धीरे से बोला, सर, वह आपसे वॉशरूम के पास मिलेंगी, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए। अरविंद तेजी से उठे और वॉशरूम के पास पहुंचे। दिल बेतहाशा धड़क रहा था। कुछ सेकंड बाद धीमे कदमों से सुप्रिया वहां आई। उसकी आंख लाल थी। उसने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, आपको मुझसे कोई बात नहीं करनी चाहिए। प्लीज मुझे भूल जाइए। अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कांपते हुए पूछा, क्यों? क्या तुम्हें मेरी कसम भी याद नहीं? सुप्रिया की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा, लेकिन उसने तुरंत चेहरा फेर लिया। सब बदल चुका है। अरविंद, सब कुछ, उसकी आवाज कांप रही थी। अरविंद ने गहरी सांस ली। सुप्रिया, सच बताओ, क्या तुम मेरी सुप्रिया हो?
या मैं किसी और से बात कर रहा हूँ? सुप्रिया ने होंठ भींच लिया। उसकी उंगलियां सिहर उठीं। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया। अचानक फ्लाइट में हलचल हुई। एक पैसेंजर ने किसी क्रू मेंबर को बुलाया। सुप्रिया ने तुरंत खुद को संयत किया और तेजी से मुड़कर चली गई। अरविंद के हाथ खुद ब खुद आगे बढ़े, लेकिन वह उसे रोक नहीं सके। उनकी आंखें बस एक जवाब चाहती थी, लेकिन वह फिर से अनसुलझे सवालों के साथ अकेले खड़े रह गए। अरविंद के अंदर तूफान मच गया। सुप्रिया की बातें उनके दिल को छलनी कर रही थीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, सब कुछ बदल चुका है। का क्या मतलब था? उन्होंने देखा, सुप्रिया अब दोबारा उनकी ओर देखने तक को तैयार नहीं थी। वह तेजी से अपने केबिन में लौट गई। अरविंद की धड़कनें तेज हो गईं और वह इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने उठकर वॉशरूम का दरवाजा खोला और अपने चेहरे पर ठंडा पानी डाला। आईने में खुद को देखा, आंखों में लाल डोर तैर रही थी। वह वापस अपनी सीट पर लौट आए, लेकिन अब उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। सुप्रिया उनसे क्यों भाग रही थी? कुछ देर बाद जब बाकी एयर होस्टेस बिजनेस क्लास में व्यस्त थी, अरविंद ने फिर एक कोशिश की। उन्होंने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और उस पर लिखा, अगर तुम्हें मेरी जरा भी परवाह है तो मुझसे एक बार अकेले मिलो, मैं जवाब चाहता हूँ। अरविंद, उन्होंने यह कागज एक क्रू मेंबर को दिया और कहा, सुप्रिया को दे दो प्लीज। क्रू मेंबर पहले हिचकिचाया, फिर धीमे से सहमति में सिर हिलाया और चला गया। अरविंद की नजरें लगातार उस दिशा में थीं। कुछ मिनट बाद क्रू मेंबर लौटा और धीरे से बोला, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने कागज दे दिया है। अरविंद की बेचैनी और बढ़ गई। अब वह हर सेकंड गिन रहे थे। फ्लाइट के अंदर हल्का अंधेरा कर दिया गया था। ज्यादातर पैसेंजर सो चुके थे, लेकिन अरविंद की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार सुप्रिया की ओर देख रहे थे। तभी सुप्रिया ने धीरे से अपनी केबिन से बाहर झांका और अरविंद की तरफ देखा। उनकी आंखें मिली। इस बार उसमें कुछ अलग था। शायद एक अनकहा दर्द, एक छिपा हुआ डर। फिर वह वापस अंदर चली गई। अरविंद के अंदर एक उम्मीद जागी। क्या इसका मतलब था कि वह बात करेगी? क्या वह सच बताएगी? अब इस सफर का हर पल उनके लिए भारी पड़ रहा था। उन्हें यकीन था, सुप्रिया के पास कोई ऐसा राज है जिसे वह छुपा रही है, और वह उसे जानकर ही रहेंगे। अरविंद की नजरें लगातार सुप्रिया की केबिन की ओर थीं। उनके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर वह क्यों भाग रही थी? क्यों उसकी आंखों में डर था? कुछ मिनट बीते। फिर अचानक सुप्रिया ने केबिन से बाहर आकर इधर उधर देखा। अरविंद समझ गए कि वह कुछ कहना चाहती है। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, सुप्रिया ने फुसफुसाकर कहा, प्लीज यहां नहीं, कोई देख लेगा। अरविंद का दिल जोर से धड़का। तो कब मैं इंतजार नहीं कर सकता? सुप्रिया। सुप्रिया ने गहरी सांस ली, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, जब सब लोग सो जाएंगे, मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगी। अरविंद की आंखों में उम्मीद जागी। वह बिना कुछ कहे अपनी सीट पर लौट आए। अब उन्हें सिर्फ सही समय का इंतजार था। फ्लाइट के अंदर अंधेरा छा चुका था। ज्यादातर पैसेंजर सो चुके थे। इक्का दुक्का लोग ही जाग रहे थे, लेकिन माहौल अब शांत था। अरविंद की नजरें हर पल सुप्रिया को ढूंढ रही थीं। कुछ देर बाद हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। सुप्रिया धीरे धीरे उनकी सीट के पास आई। उसकी आंखों में डर था, चेहरे पर घबराहट। अरविंद ने धीमी आवाज में कहा, अब सच बताओ सुप्रिया, आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? सुप्रिया के होंठ कांपे, उसकी आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए कहा, अरविंद, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अरविंद का सब्र जवाब दे गया। क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? सुप्रिया ने झट से नजरें फेर ली। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। फिर वह बहुत धीमी आवाज में बोली, क्योंकि अगर मैंने सच बता दिया तो तुम यह सफर जिंदा खत्म नहीं कर पाओगे। अरविंद की आंखें फटी रह गईं। उनके रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। सुप्रिया की आंखों में अजीब सा खौफ था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसे आवाज दी, मैम प्लीज यहाँ आइए। सुप्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने एक पल अरविंद की आंखों में देखा, फिर तेजी से मुड़कर चली गई। अरविंद की सांसें अटक गईं। अब यह साफ हो चुका था, इस फ्लाइट में कुछ बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक होने वाला था। अरविंद की धड़कनें बेकाबू हो गईं। सुप्रिया की आंखों में जो डर उन्होंने देखा था, वह कोई मामूली बात नहीं थी। अगर मैंने सच बता दिया तो तुम यह सफर जिंदा खत्म नहीं कर पाओगे।
यह शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। वह लगातार उसकी केबिन की तरफ देख रहे थे, लेकिन अब वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। फ्लाइट में अजीब सा सन्नाटा था। ज्यादातर पैसेंजर गहरी नींद में थे, लेकिन अरविंद की आंखों में नींद कोसों दूर थी। तभी अचानक केबिन क्रू के एक सदस्य ने अनाउंसमेंट किया, हम दुबई पहुंचने वाले हैं, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। अरविंद का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उन्होंने सोचा अगर सुप्रिया से अभी बात नहीं हुई तो शायद फिर कभी ना हो। उन्होंने सीट बेल्ट लगाई, लेकिन उनकी आंखें लगातार केबिन की तरफ थीं। कुछ मिनट बाद जब फ्लाइट लैंडिंग मोड में आई तो अचानक फ्लाइट में तेज झटका लगा। कई पैसेंजर घबरा गए, कोई हिला, कोई जागा, और कुछ लोग डर के मारे चिल्ला उठे। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर हलचल मच चुकी थी। तभी केबिन की तरफ से भागते हुए एक क्रू मेंबर आया और तेजी से किसी से फुसफुसाया। वो गायब हो गई। अरविंद का दिमाग सुन्न हो गया। गायब कौन? उनके दिमाग में बस एक ही नाम गूंज रहा था, सुप्रिया। अरविंद की आंखें फटी रह गईं। गायब? सुप्रिया कहाँ गई? उनके मुंह से बस यही निकला। केबिन क्रू का सदस्य घबराए स्वर में बोला। वह अचानक वॉशरूम की तरफ गई थी, लेकिन फिर बाहर नहीं निकली। अंदर देखा तो कोई नहीं था। अरविंद की सांसें तेज हो गईं। वह तुरंत उठकर वॉशरूम की तरफ भागे। दरवाजा थोड़ा खुला था। उन्होंने धक्का देकर खोला। अंदर कोई नहीं था। यह असंभव है, उन्होंने खुद से कहा। केबिन क्रू के बाकी लोग भी हैरान थे। एक एयर होस्टेस बोली, हमने दरवाजा बाहर से लॉक किया था, वह गई कहाँ? अरविंद के मन में अजीब सा डर बैठ गया। उन्होंने चारों तरफ देखा। सब पैसेंजर अपनी अपनी सीट पर थे, लेकिन सुप्रिया वह कहीं नहीं थी। तभी फ्लाइट के पायलट ने दोबारा अनाउंस किया, हम दुबई एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। लेकिन अरविंद के लिए अब यह सफर एक पहेली बन चुका था। सुप्रिया आखिर कहाँ गई? वह कौन सा सच छुपा रही थी? और सबसे बड़ी बात, क्या वह सच में उनकी सुप्रिया थी? फ्लाइट जमीन पर उतरने ही वाली थी, लेकिन अरविंद को लग रहा था कि यह सफर अब शुरू हुआ है, क्योंकि उनके सवालों के जवाब अभी बाकी थे। प्लेन अब धीरे धीरे रनवे पर उतर रहा था, लेकिन अरविंद की नजरें बेतहाशा इधर उधर सुप्रिया को ढूंढ रही थीं। कैबिनेट में एक सीनियर एयर होस्टेस ने धीरे से किसी से कहा, यह कैसे हो सकता है? वह तो यहीं थी। अरविंद ने उसकी बात सुन ली। उन्होंने खड़े शब्दों में पूछा, क्या तुम लोग सच छुपा रहे हो? वह कुछ बोलने ही वाली थी कि प्लेन के रुकते ही सभी यात्री अपनी अपनी सीट बेल्ट खोलने लगे। हड़बड़ी मच गई। अरविंद तेजी से उठे और केबिन के पिछले हिस्से की ओर बढ़े। उन्होंने वहां चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन सुप्रिया कहीं नहीं थी। फिर अचानक किसी ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। अरविंद झटके से पीछे मुड़े। वह वहीं एयर होस्टेस थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर आपको सच में अपनी पत्नी की तलाश है तो फ्लाइट से बाहर निकलकर सीधे टर्मिनल 3 के लाउंज में आइए, लेकिन सावधान रहिए, आप पर नजर रखी जा रही है। अरविंद का दिल जोर से धड़का। कौन देख रहा है? उन्होंने तुरंत पूछा, लेकिन तब तक वह होस्टेस भीड़ में गुम हो चुकी थी। अब अरविंद के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह जल्दी से प्लेन से बाहर निकले। उनके कदम सीधे टर्मिनल 3 के लाउंज की तरफ बढ़ रहे थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। सुप्रिया कहाँ थी और यह सब क्या हो रहा था? जवाब बस कुछ कदम दूर था, लेकिन क्या वह इसके लिए तैयार थे? अरविंद तेज कदमों से टर्मिनल 3 के लाउंज की ओर बढ़ रहे थे। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी, लेकिन उनकी नजरें बस एक ही चेहरे को तलाश रही थीं। सुप्रिया का। उनका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। अगर सुप्रिया फ्लाइट में थी तो वह अचानक कहाँ गायब हो गई? क्या यह कोई साजिश है? लाउंज के कोने में एक टेबल पर बैठी एयर होस्टेस उन्हें दिखी, वही जिसने उन्हें यहां बुलाया था। अरविंद तेजी से उसके पास पहुंचे और कुर्सी खींच कर बैठे। अब बताओ, सुप्रिया कहाँ है? एयर होस्टेस ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, आपको यहां नहीं आना चाहिए था, आपकी जान को खतरा है। अरविंद ने सख्त लहजे में कहा, साफ साफ बताओ, सुप्रिया कहाँ है? वह हिचकिचाई, फिर धीरे से फुसफुसाई, वह इसी एयरपोर्ट पर है, लेकिन आप उसे सीधे नहीं मिल सकते, कोई उसे छुपा कर रख रहा है। अरविंद का खून खौल उठा। कौन और क्यों? एयर होस्टेस कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक एक तेज धमाका हुआ। लाउंज में भगदड़ मच गई। अरविंद झट से उठे। उनकी आंखों के सामने वह एयर होस्टेस जमीन पर गिर चुकी थी। उसके सिर से खून बह रहा था।
अरविंद का दिमाग सुन्न हो गया। यह क्या हो गया? लोग इधर-उधर भाग रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड्स हर तरफ दौड़ रहे थे। लेकिन अरविंद को अब समझ आ चुका था। कोई नहीं चाहता था कि वह सुप्रिया तक पहुंचे। उन्होंने तेजी से चारों तरफ देखा। तभी उन्हें भीड़ के बीच एक जाना-पहचाना चेहरा दिखा। वह एक पल के लिए ठिठक गए। सुप्रिया वह तेजी से गेट नंबर 17 की तरफ भाग रही थी। अरविंद की नजरें सुप्रिया पर टिक गईं। वह भीड़ में तेजी से गेट नंबर 17 की तरफ भाग रही थी। बिना वक्त गंवाए अरविंद भी उसके पीछे दौड़ पड़े। लोग अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन अरविंद की नजरें सिर्फ सुप्रिया पर थीं। वह गेट से निकलकर एयरपोर्ट की लॉबी में पहुंच गई। अरविंद ने कदम तेज कर दिए। सुप्रिया, रुको, उन्होंने पुकारा। लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वह एयरपोर्ट के बाहर की तरफ बढ़ रही थी। अरविंद ने अपनी स्पीड और तेज कर दी। अचानक सुप्रिया ने एक टैक्सी रोकी और जल्दी से उसमें बैठ गई। अरविंद झपट कर टैक्सी के पास पहुंचे। लेकिन तब तक टैक्सी रफ्तार पकड़ चुकी थी। उन्होंने झट से अपनी जेब से फोन निकाला और टैक्सी का नंबर नोट कर लिया। फिर बिना समय गंवाए पास खड़े एक कैब ड्राइवर से बोले, इस टैक्सी का पीछा करो, जल्दी। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों तेजी से उस टैक्सी के पीछे निकल पड़े। सड़क पर गाड़ियों की आवाज आई थी, लेकिन अरविंद की नजरें आगे दौड़ती उस टैक्सी पर टिकी थी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुप्रिया भाग क्यों रही है? वह मुझसे क्या छुपा रही है? टैक्सी शहर के एक सुनसान इलाके में जाकर रुकी। अरविंद की टैक्सी भी थोड़ी दूरी पर रुकी। उन्होंने ड्राइवर को पैसे थमाए और चुपचाप टैक्सी से उतर गए। सुप्रिया अब एक पुरानी इमारत की तरफ बढ़ रही थी। अरविंद ने अपनी सांसें काबू में रखी और दबे कदमों से उसका पीछा करने लगे। वह अंदर दाखिल हुई और उसने चारों तरफ देखा। अरविंद एक खंभे के पीछे छिप गए। सुप्रिया ने अपने बैग से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल किया। मैं पहुंच गई हूं, लेकिन वह भी यहां आ चुका है। अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जानती थी कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। अब सवाल यह था, वह किससे बात कर रही थी और क्यों? अरविंद की सांसें तेज हो गईं। उनकी आंखें अंधेरे में सुप्रिया को घूर रही थीं। सुप्रिया अभी भी फोन पर थी। हाँ, उसने मुझे देख लिया है। मुझे अब यहां से निकलना होगा। अरविंद के दिमाग में सवालों की आंधी चल रही थी। वह मुझसे भाग क्यों रही है? किससे बात कर रही है? सुप्रिया ने फोन काटा और तेजी से आगे बढ़ी। अरविंद ने बिना आवाज किए उसका पीछा किया। वह एक संकरी गली में मुड़ी। चारों तरफ सन्नाटा था। अरविंद ने अपनी जेब से फोन निकाला और धीरे से रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अब वह जो भी बोलेगी सब रिकॉर्ड होगा। सुप्रिया एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने रुकी। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, फिर दरवाजा खटखटाया। अंदर से किसी ने पूछा, पासवर्ड। सुप्रिया ने झिझक हुए कहा। नीला आसमान दरवाजा धीरे से खुला और सुप्रिया अंदर चली गई। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कहाँ आ गई? ये कौन लोग हैं? उन्होंने बिना समय गवाए दरवाजे के पास जाकर अंदर झांका। अंदर हल्की रोशनी थी। एक लंबी टेबल के चारों ओर कुछ लोग बैठे थे। उनमें से एक आदमी बोला, सुप्रिया, तुम समय पर आ गई, लेकिन क्या उसे कोई शक हुआ? सुप्रिया ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, वह मेरा पीछा कर रहा था। अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सुप्रिया किसी साजिश में शामिल है? उन्होंने अपनी उंगलियां मुट्ठी में भींच लीं। अब उन्हें किसी भी हालत में इस सच को जानना था। अरविंद की धड़कनें तेज हो गईं। अंधेरे में छिपे हुए उन्होंने कमरे के अंदर झांका। सुप्रिया टेबल के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता झलक रही थी। टेबल के दूसरी तरफ बैठा एक आदमी गहरी आवाज में बोला, अगर उसने तुम्हारा पीछा किया है, वह यहीं कहीं होगा। हमें तुरंत उसे खत्म करना होगा। अरविंद का खून ठंडा पड़ गया। क्या यह लोग मुझे मारना चाहते हैं? सुप्रिया ने जल्दी से कहा। नहीं, वह पुलिस अफसर है। उसे मारना आसान नहीं होगा। हमें पहले उसे गुमराह करना होगा। टेबल पर बैठे एक दूसरे आदमी ने आंखें सकरी कर लीं। अगर वह पुलिस अफसर है तो वह इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। हमें जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। अरविंद को अब यकीन हो गया था कि मामला सिर्फ सुप्रिया तक सीमित नहीं था। यहाँ कुछ बहुत बड़ा हो रहा था। उन्होंने धीरे से अपनी जेब से फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अचानक कमरे के अंदर बैठे आदमी ने इशारा किया और दो नकाबपोश लोग उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े।
अरविंद ने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा झटके से खुला और नकाबपोशों ने अरविंद को देख लिया। एक ने चिल्लाकर कहा, यही है, वह पकड़ो इसे। अरविंद ने बिना वक्त गवाए पलटकर दौड़ लगा दी। उनके पीछे दौड़ते कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। गली संकरी थी। आगे एक पुरानी इमारत का टूटा हुआ दरवाजा था। अरविंद ने फुर्ती से अंदर छलांग लगाई और दीवार के पीछे छिप गए। पीछे से एक आवाज आई, वह यहीं कहीं होगा, ढूंढो इसे। अरविंद ने सांस रोकी। अगर वह पकड़ में आ गए तो जिंदा बचना मुश्किल होगा। अंधेरे में उनकी उंगलियां जेब में पड़े फोन को कसकर पकड़ रही थीं। अब जो भी होगा मुझे सच बाहर लाना ही होगा। अरविंद की सांसें तेज हो गईं। बाहर से आती आवाजें नजदीक थीं। वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हर जगह देखो। नकाबपोशों के कदमों की आहट अरविंद के बेहद करीब थी। उन्होंने धीरे से अपनी जेब से फोन निकाला। रिकॉर्डिंग चालू थी। तभी किसी ने चिल्लाया, इधर आओ, शायद वह इसी इमारत में छिपा है। अरविंद ने तुरंत अपने कदम पीछे लिए और अंधेरे में घुलने की कोशिश की। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर एक भी हुई तो पकड़े जाएंगे। एक नकाबपोश दरवाजे के पास रुका। उसने अंदर झांकने की कोशिश की। अरविंद ने खुद को दीवार के एकदम करीब कर लिया। कुछ दिखा? दूसरे ने पूछा। नहीं, शायद वह आगे निकल गया। चलो बाहर देखते हैं। अरविंद ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानते थे यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जब तक उन्हें पूरा सच पता नहीं चलता, तब तक पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। उन्होंने धीरे से बाहर झांका। नकाब अब दूर जा रहे थे। अरविंद ने जेब से फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चेक की। अब मेरे पास सबूत है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। उन्होंने तेजी से अपना रास्ता तय किया। अब उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, सुप्रिया का सच। अरविंद के कदम अब रुकने वाले नहीं थे। वह तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहे थे। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर सुप्रिया जिंदा कैसे है और यह सब क्या चल रहा है। एयरपोर्ट पहुंचकर उन्होंने सीधे एयरलाइन ऑफिस में जाकर सुप्रिया की डिटेल्स निकाली। सुप्रिया शर्मा पिछले 4 सालों से इस एयरलाइन में काम कर रही है। अरविंद की आंखें फटी रह गईं। 4 साल, लेकिन 4 साल पहले तो उनकी पत्नी सुप्रिया की मौत हो चुकी थी। तो फिर यह कौन थी? उन्होंने गहरी सांस ली और एक बार फिर फ्लाइट की फुटेज चेक करवाई। कैमरे में वही चेहरा दिखा, बिल्कुल सुप्रिया जैसा। तभी किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। सर, हमें बात करनी होगी। वह सिक्योरिटी हेड था। आप जिसे सुप्रिया समझ रहे हैं वह असल में माया है। अरविंद सन्न रह गए। सिक्योरिटी हेड ने बताया, माया एक सीक्रेट एजेंट है जो एक बड़े इंटरनेशनल स्मगलिंग रैकेट को एक्सपोज करने के मिशन पर है। उसका असली नाम सुप्रिया नहीं, बल्कि माया वर्मा है। अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या मेरी पत्नी सच में मर चुकी है? सिक्योरिटी हेड ने सिर झुका लिया। हमें खेद है, लेकिन हाँ, आपकी असली पत्नी सुप्रिया अब इस दुनिया में नहीं है। अरविंद की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों से वह जिसे जिंदा समझ रहे थे, वह बस एक हमशक्ल थी, एक एजेंट, एक परछाई। उन्होंने थकी हुई आवाज में पूछा, और माया कहाँ है? सिक्योरिटी हेड ने बताया, वह अब भी अपने मिशन पर है और शायद आपको कभी फिर ना मिले। अरविंद ने एक लंबी सांस ली। फ्लाइट टेक ऑफ के अनाउंसमेंट के साथ उन्होंने अपना टिकट देखा। अब मेरा भी यहां रुकना बेकार है। उन्होंने गहरी सांस ली, अपनी आंखें पोंछी और बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ गए। पीछे छूट गया एक अधूरा प्यार, एक गहरी गुत्थी और एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद भी वह कुछ नहीं कर सकते थे। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।